भगवद गीता के तीसरे अध्याय की ये यात्रा शुरू हो रही है। कर्म योग का ये अध्याय हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आता है। आज हम उन 43 श्लोकों की गहराई में उतरेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज हमारे मन में उठता है। वो कहता है, हे जनार्दन, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो हे केशव, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाते हो। ये श्लोक है एक। देखिए अर्जुन की दुविधा कितनी स्पष्ट है। वो कह रहा है कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर कर्म क्यों करना। ये वही सवाल है जो आज भी हमारे मन में आता है। क्या मेडिटेशन करके बैठ जाना ही काफ़ी है या फिर दुनिया में काम भी करना पड़ेगा। श्लोक 2 में अर्जुन और भी स्पष्ट हो जाता है। वो कहता है, व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहयेसी वमे तदेकम द्वद निश्चित्य ये न श्रेयो हमाप्नुयाम। मतलब आप मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये कितना रिलेटेबल है। हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हमें लगता है कि स्पिरिचुअल पाथ और प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब श्री कृष्ण का जवाब आता है श्लोक 3 में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योग सांख्य वालों के लिए और कर्म योग योगियों के लिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान 2 अलग रास्ते नहीं बता रहे, बल्कि 2 अलग टेम्परेमेंट के लोगों के लिए 2 अप्रोचेस बता रहे हैं। श्लोक 4 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषः श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। ये श्लोक बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कर्म छोड़ देने से कुछ नहीं होता, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। 5वां श्लोक तो जैसे हमारी आंखें खोल देता है, न ही कश्चित क्षणमकी जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से सभी व्यक्ति स्वतः कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। हमारा दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, थॉट्स आ रहे हैं, ये सब भी तो कर्म है। 6ठे श्लोक में भगवान हिपोक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय विषयों का स्मरण करता है वह मूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। ये बात कितनी सच है। बाहर से सेंट बनना और अंदर से डिजायर्स में डूबे रहना, यह सबसे बड़ा धोखा है। 7वां श्लोक सॉल्यूशन देता है, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ कीवर्ड है अनासक्त, डिटैच्ड इंगेजमेंट। यही तो कर्मयोग की सोल है। 8वां श्लोक प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, नियतम कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म के शरीर का पालन भी संभव नहीं है। यह बात कितनी सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। हमें अपना ड्यूटी करना ही पड़ेगा। 9वां श्लोक यज्ञ की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं। इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करो। यज्ञ का मतलब है सेल्फलेस सर्विस, डिवाइन के लिए किया गया कर्म। 10वें से 14वें श्लोक तक पूरा क्रिएशन का साइकिल समझाया गया है। श्लोक 10 में प्रजापति की बात है, 11 में देवताओं और मनुष्यों का म्यूचुअल रिलेशनशिप, 12 में देवताओं की कृपा, 13 में यज्ञ के बचे हुए अन्न की महिमा और 14 में पूरा कॉस्मिक साइकिल, अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा, कर्म से यज्ञ। ये सब इंटरकनेक्टेड है। 15वें श्लोक में बताया गया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है कर्म का। 16वें श्लोक में वार्निंग है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्धिया रामो मोघम पार्थ सजीवति।
हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। लेकिन 17वें और 18वें श्लोक में एक्सेप्शन भी है। जो आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो किए हुए कर्म से कोई प्रयोजन है और न किए हुए कर्म से। यह हाईएस्ट स्टेट है। 19वां श्लोक प्रैक्टिकल विजडम देता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरा, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परम को प्राप्त होता है। 20वें श्लोक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक आदि ने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की थी। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। 21वां श्लोक लीडरशिप का प्रिंसिपल देता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, सयत् प्रवाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, लोग उसी का अनुसरण करता है। 22वें और 23वें श्लोक में भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं। उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि अगर वे न करें तो लोग भी नहीं करेंगे। 24वें श्लोक में कॉन्सिक्वेंस बताया गया है। अगर भगवान कर्म न करें तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और वे वर्ण संकर के कर्ता बन जाएंगे। 25वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करे। 26वां श्लोक विजडम की बात करता है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो शयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कर्मशील लोगों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि स्वयं भी युक्त होकर कर्म करते हुए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। 27वां श्लोक ईगो के बारे में है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के गुणों से सभी कर्म संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। 28वां श्लोक डिटैचमेंट सिखाता है। जो तत्व को जानता है वो समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो आसक्त नहीं होता। 29वां श्लोक में वार्निंग है कि जो प्रकृति के गुणों में फंसे हैं वे अधूरे ज्ञान से भटक जाते हैं। पूर्ण ज्ञानी को उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। 30वां श्लोक सरेंडर की बात करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मुझ में सभी कर्मों को समर्पित कर, आत्मा में स्थित होकर, आशा और ममता से रहित होकर और मन के ताप से मुक्त होकर युद्ध करो। 31वां और 32वां श्लोक फेथ और डाउट के बारे में है। जो श्रद्धा से इस मत का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो दोषारोपण करते हुए इसका पालन नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। 33वां श्लोक नेचर की शक्ति बताता है। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। सभी प्राणी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, फिर दमन क्या करेगा। 34वां श्लोक लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में है। हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। 35वां श्लोक अपने धर्म की महिमा बताता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गुण रहित अपना धर्म भी अच्छी तरह आचरण किए गए पराय धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पराया धर्म भयावह है। 36वें श्लोक में अर्जुन पूछता है कि फिर मनुष्य किस प्रेरणा से पाप करता है। ये बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है। 37वें श्लोक में भगवान जवाब देते हैं। कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विद्य एनमः वैरिणम। ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है, इसे यहाँ शत्रु जानो। 38वें श्लोक में काम की तुलना धुएं, दर्पण पर जमी मैल और गर्भ को ढकने वाली झिल्ली से की गई है। ये सब ज्ञान को ढक देते हैं। 39वें श्लोक में काम को अग्नि की तरह बताया गया है जो कभी तृप्त नहीं होती। 40वां श्लोक काम के निवास स्थान बताता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हीं से ये ज्ञान को ढक देता है। 41वें श्लोक में सल्यूशन है। पहले इंद्रियों को वश में करके इस पापी काम का नाश करो। 42वां श्लोक हायरार्की बताता है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है,
बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। 43वां और अंतिम श्लोक फाइनल सॉल्यूशन देता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात मानम मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से ऊपर जानकर मन को स्थिर करो और हे महाबाहो, उस काम रूपी कठिन शत्रु को पराजित करो। ये तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहकर भी मुक्त रहना है। कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है, यही तो कला है। निष्काम कर्म, यज्ञ भावना, सरेंडर और अंततः काम रूपी शत्रु पर विजय, यही है कर्म योग का सार। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ये ज्ञान कैसे और गहरा होता जाता है। तब तक इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।